कहानियां जो दिल को छू लेंगी। जड़ों से उखड़े परिवारों का संघर्ष और साहस। A new post box, Tales from the Partition. आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां दर्द से उम्मीद का जन्म हुआ, जहां टूटे हुए सपनों से नए घर बसे। देखिए लोगों ने कैसे अपनी जिंदगी को फिर से बनाया एक नए पोस्ट बॉक्स के साथ। 14 अगस्त है। हमारा देश इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर्स डे के रूप में याद करता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कैसे हजारों लाखों परिवारों को रातों रात अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये दिन उन मासूम लोगों की बलिदान की याद है जिन्होंने उस समय की भयानक नफरत और हिंसा के बीच अपनी जान गंवा दी। जावेद अख्तर साहब की खूबसूरत पंक्तियां हैं। पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। वाकई कोई सरहद इन्हें नहीं रोक सकती, लेकिन जब जमीन पर बंटवारे की लकीर खिंचती है और मुल्क बंट जाते हैं, तब सैकड़ों घर उजड़ जाते हैं। जड़ों से उखाड़ने का दर्द क्या होता है शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। 15 अगस्त 1947 हमें यह दिन याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि हम इस दिन को जीते हैं, लेकिन इससे पहले कई दिन ऐसे हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग याद करना नहीं चाहते, लेकिन वो दिन उनके जहन से मिटे नहीं हैं। कुछ सियासतदानों ने आपस में बैठक की और तय हो गया कि किसके हिस्से में जमीन का कौन सा टुकड़ा जाएगा। विभाजन की ट्रेजेडी सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं थी। बंगाल ने भी उतनी ही भयानक हिंसा देखी। पहले नोआखाली में मारकाट हुई, फिर ग्रेटर कोलकाता किलिंग्स में हजारों मासूमों की जान गई। इन दोनों इलाकों में धर्म के नाम पर की गई बेरहम हिंसा ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। इस पीड़ा से उभरना मुश्किल था, लेकिन भारत वो देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है, जिसकी सबसे बड़ी हिम्मत हौसला है, जिसके प्रधानमंत्री अपनी कविता में कहते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। जब देश के विभाजन का दुख झेलना पड़ा और कई परिवार नींव से उखाड़े गए, तब भारत ने उन्हें नई उम्मीद दी, फिर से पनपने का भरोसा दिया। अपने दर्द और यादों की नमी को लेकर उन परिवारों ने नई जमीन पर अपनी नई जड़ें जमाई। ये स्वाभाविक है कि उन जड़ों में आज भी विभाजन की यादों का खारापन मौजूद है, लेकिन अपने हुनर की बदौलत उन्होंने नए मुकाम हासिल किए। नई जमीन पर नए जीवन को अपनाते हुए उन्होंने संदेश दिया, सबको संदेश दिया, मूव ऑन, आगे बढ़ो। अ न्यू पोस्ट बॉक्स, टेल्स फ्रॉम पार्टीशन ऐसे परिवारों की कहानी है जो हमें दिखाती है कि जीवन चलने का नाम है। फिल्म मेकर सच्चिदानंद जोशी ने इन कहानियों को बेहद खूबसूरती से पिरोया है। संस्कृति मंत्रालय के तहत IGNCA भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने की दिशा में लगातार कोशिश कर रही है। इस दिशा में है ये फिल्म अ न्यू पोस्ट बॉक्स, टेल्स फ्रॉम पार्टीशन। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life.
इस वक्त 11-12 स्कूल चल रहे हैं बिल्ड बाई करदारी लाल सलमान। हमारे बच्चे टॉप पर आते थे सारे इंडिया में। मेरे फादर सेल्फ मेड मैन थे। तो उस वक्त पेशावर कंटोनमेंट बन रही, तो देन माई फादर ओपन ए स्मॉल शॉप ए पेशावर, जो आज साथ तरक्की करती हुई थोड़ा बढ़ गई। बट स्टिल एट दैट टाइम ही वॉज कॉल्ड ए कारपेंटर। He took us to Convent of Jesus, but they refused to admit us कि हम कारपेंटरों के बच्चे दाखिल नहीं करते फर्नीचर। कोई आपका राय बहादुर हो और ऑफिशियल हो या यूरोपियन अंग्रेज हो, उन्हीं के बच्चे दाखिल करते। तो काफ़ी चोट लगी, जस्ट लाइक ए ह्यूमिलेशन कि मेरा पेशा है, मैं इसे मांग कर तो नहीं खाता। सनातन धर्म स्कूल चलता था जो कि अनएडेड था। मंदिर उसको पैसे देता था टीचर्स की सैलरी के लिए, तो मैं उसी में ही पढ़ रहा था पहले 3-4 साल। तो जब काफ़ी देर मंदिर भी पैसे ना रहे, तो मेरे फादर ने कहा कि मैं स्कूल खुद पैसे दे के चलाऊँगा। जो पुरानी थी, जिस वक्त हमें स्कूल से दाखिल नहीं मिला, वही दिमाग में उनके चक्कर का। उस वक्त पार्टीशन का शोशा बहुत शुरू हो गया हुआ। इट वॉज इन 1947 मार्च के अंदर गवर्नर ने भी ये एडवाइस की, फ्रांस बेटर यू मूव टू इंडिया, अदरवाइज इसी वक्त हमारे ये दूध के ड्रम्स होते हैं, ये दैट्स व्हाट यू नो दे टोल्ड कि प्लेन को बोला था कि चालू करके रखा था कि जैसे ही वो बैठे हैं तो ही शुड बी फ्लोट। मैं अपनी नानी और अपनी मम्मी से सुनती थी, वो कहती थी आप, मैं 2 महीने की थी, वो गोद में लेकर मेरे को पेशावर से दिल्ली लेकर आए थे। We shifted to बिरला मंदिर रिफ्यूजी कैंप। यहाँ एक छोटा सा टेंट लगा के 6 के 6 आदमियों को रखा के वहाँ नहाने की तकलीफ, टॉयलेट जाने की तकलीफ, लाइन लगा के कर। We were there for about 2 months or 3 months। तो कुछ अपने असर रसूल से, कुछ गवर्नमेंट की मदद से, तो ये दुकान अलाट की है। एंड अलाट मतलब रेंट, जो पहले मसला वो रेंट देता था वही रेंट देना। ड्यूरिंग दैट पीरियड ये कॉलोनी बननी शुरू हो गई राजेंद्र नगर। मुश्किल गवर्नमेंट की ये थी कि यहाँ कोई स्कूल नहीं था। तब उन्होंने अप्रोच किया उस वक्त बेचंद खन्ना ने मेरे फादर को। तब उन्होंने बॉय स्कूल की कोई 2-2.5 एकड़ की लैंड अलाट की। तो ही विदिन 3 months स्कूल की बिल्डिंग बना दी। वो स्कूल बहुत पॉपुलर हुआ, उसमें 4000 बच्चे पढ़ते थे। पंडित नेहरू भी देखने आए स्कूल को। You know, my grandfather himself used to go. My cousin and I used to go with my grandfather to open the door of of the school. ताले खोलने जाते थे हम लोग सुबह। ये किसी को मालूम नहीं है घर में। मेरे को अभी तक ये बात याद है। उसके बाद 4000 बच्चे वो पढ़ाना करना कराना बड़ा मुश्किल। सामने एक प्लाट और गवर्नमेंट ने रिजर्व किया था गर्ल्स स्कूल के लिए। जिनको कहा गया अगर आपको ये अलॉट किया गया तो आप बना दो, बनाओ। गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग भी 4, 5, 6 महीने बन गई। सारी लड़की वहाँ शिफ्ट हो गई, लड़के और आगे 4 घंटे होते पढ़ाते थे। 4 की जगह अब 6-7 घंटे पढ़ाना शुरू कर। अब मुश्किल ये थी कि गर्ल्स स्कूल के बाहर
और पब्लिक और बॉय स्कूल के बाद पहाड़ी थी। सारी स्कूल के बच्चों ने अपनी लेबल लगा के हमवार की। एक तरफ नहर बनाई और पंडित नेहरू इस फोटो में 3 दफ़ा दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टरों के साथ आया दिखाने के लिए कि दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय ए रेफ्यूजी। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 1964 और उनकी बीमारी आज पता ही नहीं लग सकी। पंडित नेहरू देखने आए, 10-15 मिनट बैठे रहे, इस तरह से आप ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं उनको वेलोर भी ले गया और अनफॉर्चुनेटली 1-2 महीने बाद उनकी डेथ। Then I had to not only I had to run the business but also look after the school. In the meantime बच्चे मेरे बड़े हो गए थे तो काफ़ी हाथ बटाने लग गए थे मेरे अपनी शॉप चलाना। तो मैंने ध्यान दिया कि भाई अब ये और जगह खोले। इस वक्त 11-12 स्कूल चल रहे हैं। ये उनकी फोटो है। यहाँ पे मेरे फादर को गोली मारी गई, मैंने उस भूमि पे जाने को मन नहीं कर रहा। विभाजन, जिसका दर्द, जिनकी यादें हम शायद कभी भूल ना पाए, लेकिन आज हम अपने मन से खटास मिटा सकते हैं, यह एहसास मिटा सकते हैं और भाईचारे को अपना सकते हैं। फिल्म मेकर सच्चिदानंद जोशी की फिल्म हमें यह भी बताती है कि फीनिक्स पक्षी की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, एक जज्बात है जो हमें हारने नहीं देती। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त आता है। नमस्कार।